तो कहानी है हिम्मत और उम्मीद की, जो शुरू होती है बनारस की एक तंग गली से। कहानी शुरू होती है एक ऐसी गली से जहां धूप भी बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता बना पाती है। और ये है राधा। इनकी दुनिया बस अपनी सिलाई मशीन के इर्द गिर्द घूमती है। बस 2 ब्लाउज, और अगर ये हो गए तो बेटे रोहन की स्कूल की फीस भर जाएगी। और यही है उनकी सबसे बड़ी वजह। उनका बेटा रोहन घर चलाने के लिए एक चाय की दुकान पर काम करता है। स्कूल का दबाव इतना था कि रोहन अपनी माँ से काम पर जाने की बात कहने लगा। लेकिन राधा का जवाब साफ था, नहीं, हाथ में कलम पकड़नी है, चाय का ग्लास नहीं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घर की कच्ची छत टपकने लगी और राधा की पूरी मेहनत पानी में भीगकर खराब हो गई। एक ही झटके में उम्मीद टूटकर नाउम्मीदी में बदल गई, सब कुछ खत्म। इसी सबसे मुश्किल पल में बारिश के बीच से एक शख्स आते हैं, काका, मोहल्ले के मोची। काका कहते हैं, पत्थर पर भी जब बार बार चोट पड़ती है तभी वो मूरत बनता है। और सिर्फ बातें नहीं, काका ने अपनी जिंदगी भर की कमाई राधा को थमा दी। उन्होंने एक नया रास्ता सुझाया, पुराने कतरनों से ऐसी कलाकारी कर कि लोग देखते रह जाएं। और यहीं से एक नया आइडिया जन्म लेता है, पुराने कपड़ों से अनोखे बैग बनाने का। काका ने कहा भी, इसमें मेहनत के धागे और उम्मीद की सिलाई लगी है। और ये आइडिया काम कर गया। हफ्ते भर में ही उनके बनाए बैग्स बाजार में छा गए। काम इतना बड़ा कि राधा ने अपने साथ 2 और महिलाओं को भी काम पर रख लिया। अब रोहन की फीस भर दी गई थी। राधा एक बिजनेस ओनर थी और दूसरों को भी काम दे रही थी। राधा को अब समझ आया था कि मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं, हमारी असली ताकत दिखाने आती हैं। ये कहानी उम्मीद की एक जीती जागती मिसाल है कि हालात बेहतर हो सकते हैं। और आखिर में काका की वो बात, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सवेरा होना तय है। तो राधा का सफर देखिए, संघर्ष से संकट, फिर एक मेंटर का साथ और आखिर में जीत। मतलब साफ है, हिम्मत का ताल्लुक साधनों की कमी से नहीं होता, वो तो अंदर से आती है। अब सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों से कौन सी पैचवर्क कला बना सकते हैं।